क्वेश्चन 12 पार्ट 2। बेटा, टू टेंजेंट्स हैं टी पी एंड टी क्यू आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर ओ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी। प्रूव दैट पी टी क्यू इज ट्वाइस ओ पी क्यू। फाइन। इस क्वेश्चन में हमें दिया है दो टेंजेंट। टेंजेंट क्या होते हैं बेटा? टेंजेंट इज अ लाइन सेगमेंट विच टचेज द सर्कल एट वन पॉइंट। तो लाइन सेगमेंट जो सर्कल को टच करती है एट वन पॉइंट। तो टी पी और टी क्यू सर्कल को टच कर रहे हैं एट पॉइंट पी एंड क्यू, तो ये दोनों टेंजेंट हो जाएंगे। और सर्कल का सेंटर हमें ओ दिया है। और हमें प्रूफ क्या करना है कि एंगल पी टी क्यू, एंगल पी टी क्यू कौन सा होगा बेटा? इट इज दिस वन। अगर मैं हाईलाइट करके दिखाऊँ येलो से, ये देखो बेटा, ये पी टी क्यू है। पी टी क्यू इज इक्वल टू, किसके इक्वल है बेटा? ट्वाइस ओ पी क्यू के। ओ पी क्यू कौन सा है? इट इज दिस वन, ओ पी क्यू, ये वाला है। तो इसका ट्वाइस है, पी टी क्यू इज ट्वाइस ओ पी क्यू। ये हमें प्रूव करना है बेटा, ध्यान से समझना। तो पहले हम गिवन लिखते हैं। गिवन में आएगा बेटा टू टेंजेंट्स, क्वेश्चन में से ही गिवन निकलेगा। टू टेंजेंट्स टी पी एंड टी क्यू टू अ सर्कल with center O from an external point T। ओके, ये गिवन है। अब हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ दैट एंगल पी टी क्यू, बेटा ये वाला एंगल पी टी क्यू इज ट्वाइस एंगल ओ पी क्यू। ये हमें प्रूफ करना है। ओके, अब हम प्रूफ पे आते हैं बेटा। प्रूफ में सबसे पहले बेटा टी पी और टी क्यू जो टू टेंजेंट है फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये दोनों टेंजेंट है। और एक थ्योरी में टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। तो हम कह सकते हैं कि टी पी इज इक्वल टू टी क्यू, और थ्योरी में लिख देंगे टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। टू अ सर्कल आर इक्वल। फाइन, ये हो गया। अब बेटा जब टी पी और टी क्यू इक्वल हो गए, तो अब हम इन ट्रायंगल टी पी क्यू ट्रायंगल में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल ले सकते हैं। क्यों? ध्यान से समझना बच्चे। जो टी पी के अपोजिट कौन सा एंगल है? दिस वन। और टी क्यू के अपोजिट ये वाला है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ बेटा थोड़ा। टी पी के सामने कौन सा है? एंगल क्यू। और टी क्यू के सामने ये वाला है। तो इनको हम नेम दे देते हैं वन और टू। ठीक है, तो अब ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, क्योंकि हमने क्लास 9 में एक थ्योरम करी थी दैट एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। तो एंगल वन इक्वल्स टू एंगल टू होगा, और लिखेंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। ओके, तो ये हो गया एंगल वन इक्वल्स टू टू। और हम इन दोनों को एक्स कंसीडर कर लेते हैं, एंगल वन और टू दोनों को। फाइन, अब ध्यान से समझना बच्चे। अब एंगल से हम प्रॉपर्टी लगाएं, कौन से ट्रायंगल में? इन ट्रायंगल टी पी क्यू। टी पी क्यू कौन सा ट्रायंगल है बेटा? इट इज दिस वन, ये वाला। इसमें कौन से तीन एंगल आ रहे हैं? एक तो पी टी क्यू आ रहा है, एक एंगल वन आ रहा है, और एंगल टू आ रहा है। फाइन, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल टी पी क्यू एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल वन प्लस एंगल टू इज इक्वल टू 180 डिग्री। फाइन, तो ये हमारा
एंगल सम प्रॉपर्टी से आया, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब बेटा आगे करते हैं इस क्वेश्चन को। अब देखो इधर, अब पी टी क्यू को तो हम एज इट इज लिख देते हैं। एंगल 1 और 2 दोनों बराबर थे और दोनों हमने किसके इक्वल ले ली थी, एक्स के, इज इक्वल टू 180। दिस implies that PTQ प्लस 2x इज इक्वल टू 180 और PTQ क्या रहेगा, 180 माइनस 2x। इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब नेक्स्ट आगे बेटा ध्यान देना, सर्कल चैप्टर में एक थ्योरम तो ये थी, टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। एक थ्योरम और भी थी बेटा इसके अलावा, जो हमने क्लास 10th के सर्कल चैप्टर में करी है, कि टेंजेंट ऑफ अ सर्कल, टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो ये थ्योरम से हम ये कह सकते हैं कि ये वाला एंगल देखो, दिस वन, ये 90 डिग्री होगा एंगल टीपीओ, क्योंकि टीपी परपेंडिकुलर ऑन ओपी हो जाए तो अब हम लिखेंगे टीपी परपेंडिकुलर ऑन ओपी। रीजन आप दे देना बेटा, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, ओके, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। टेंजेंट हमेशा परपेंडिकुलर होता है रेडियस पे, तो इससे एंगल टीपीओ, टीपीओ हमारा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अब देखो बेटा टीपीओ कैसे बना है, टीपीओ में एक तो एंगल 1 इंक्लूड हो रहा है, ये इतना पोर्शन, और जो ये जो मैंने रेड से हाईलाइट किया था ओपी क्यू इंक्लूड हो रहा है। तो हम लिख सकते हैं टीपी क्यू की जगह एंगल 1 प्लस एंगल ओपी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब एंगल 1 तो एक्स है, ओ पी क्यू को आप ऐसे ही रहने दो, इज इक्वल टू 90 डिग्री, फाइन। अब एंगल ओ पी क्यू क्या होगा, 90 माइनस एक्स, फाइन। अब हमने तो ट्वाइस ओ पी क्यू चाहिए, ट्वाइस ओ पी क्यू कैसे होगा, तो ओ पी क्यू का डबल कर दो, 2 मल्टीप्लाई ओ पी क्यू, तो 2 मल्टीप्लाई 90 माइनस एक्स विच इज इक्वल, अब ये डबल करने के बाद फाइन, तो ये क्या बन जाएगा, ट्वाइस ओ पी क्यू, ट्वाइस ओ पी क्यू होगा हमारा 2 मल्टीप्लाई बाई 90 180, 180 और 2x से भी मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2x, 180 माइनस 2x, तो ट्वाइस ओपी क्यू हमारा ये आ गया। वी विल इसे हम इक्वेशन 2 कंसीडर कर लेंगे। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देखो पी टी क्यू की वैल्यू भी हमारी 180 माइनस 2x आई है और ट्वाइस ओ पी क्यू भी 180 माइनस 2x आया। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लिखेंगे, इधर लिख देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल ओ पी क्यू। यही हमें प्रूव करना था, यस सर।